हेलो दोस्तों। जब किसी आदमी को किसी दूसरे आदमी से लाभ प्राप्त होता है तो वो कहता है कि भला आदमी मेरे लिए बहुत शुभ है, और जब हमें किसी आदमी से नुकसान हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो तो बनौती है, उसके दर्शन मात्र करने से हानि होती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या वास्तव में कोई आदमी हमारे लाभ या हानि का कारण हो सकता है, या फिर हमारे लाभ और हानि के केवल हम ही कारण होते हैं। और इस प्रकार के अनेक ज्ञान के समाज में फैले हुए हैं। जैसे कि किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मतलब मेरी दिन बेकार हो गई, या फिर मुझे सुबह सुबह किसी उजले हंस का दर्शन हो गया तो मेरा दिन तो बहुत अच्छा होने लगी। तो आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको अज्ञानता के गहरे से निकालकर ज्ञान के उजाले की तरफ लेकर आएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सूखा पड़ा हुआ था। कई वर्षों से वहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई थी, जिससे वहाँ पर भूखमरी फैली हुई थी। लोगों ने बारिश करवाने के लिए अनेक विधियाँ अपनाई, मंत्र उच्चारण, हवन वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी वहाँ पर बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन उस गांव में एक आदमी के एक बच्चे जन्म लेती है। वो आदमी खुशी से सबको बताने के लिए अपने बच्ची को गोद में लेकर गांव के बीच में आकाश के नीचे आ जाता है, और तभी वो बच्ची रोने लगती है और संयोग से उसी वक्त वहाँ पर बारिश शुरू हो जाता है। अद्भुत थी। जिस गांव में इतने सालों से एक बूंद बारिश नहीं हुई थी, आज बहुत मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें उस गांव के लोगों ने उस बच्ची को भाग्यशाली घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बच्ची तो देवी का रूप है। इसके आते ही इतने मूसलाधार बारिश हुई, इसलिए उन्होंने उस बच्ची का नाम भाग्यवती रख दिया। अब गांव में जो भी कार्य आरंभ किया जाता वो उस लड़की के हाथों ही संपन्न किया जाता। ऐसे ही बहुत साल बीत गए और अब वो लड़की 20 साल की हो चुकी थी। लेकिन 20 साल के होने के बाद उस गांव में एक और घटना घटी। एक बार फिर से उस गांव में सूखा पड़ गया। उन लोगों ने उस लड़की से प्रार्थना करने को कहा कि आप ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं वो इस गांव में बारिश करवा सकती है। कृपया करके बारिश करवाने का कोई प्रयास कीजिए। लड़की ने अपना हर संभव प्रयास किया। वो हर एक बार फिर से चिल्लाकर रोई, लेकिन फिर भी कोई बारिश नहीं हुई। उसके बाद उसने परमात्मा से प्रार्थना की, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। इसके बाद गांव वालों ने एक बैठक करके कुछ ज्ञानियों और पंडितों को गांव में बुलाया और उनसे एक सूखे का कारण पूछा। ज्ञानियों ने बताया कि ये लड़की इस गांव के लिए अनहोनी है। ये केवल 20 साल तक के लिए भाग्यवती थी, लेकिन अब ये लड़की गांव के लिए एक अभिशाप हो चुकी है। अगर तुम लोग अपने गांव से ये अभिशाप हटाना चाहते हो तो इस लड़की को कल सुबह वैसे ही यहाँ पर उपस्थित होना होगा जिस प्रकार उसने जन्म लिया था। मतलब उसे वहाँ पर निर्वस्त्र होकर आना होगा। उसी दिन रात के वक्त उस लड़की के पिता ने भाग्यवती को उस गांव से भगा दिया। लड़की अपने गांव को छोड़कर भागी चली जा रही थी। वो थककर चूर हो चुकी थी। वो रोती जा रही थी क्योंकि उसने इस गांव में 20 साल बिताए थे और मात्र एक ही रात में उसे अपने 20 साल पीछे छोड़कर वहाँ से भाग जाना पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो लड़की एक गुरु के आश्रम में पहुँच गई। गुरु ने उस लड़की की हालत देखी और उसे अपने आश्रम में ही रख लिया। अब वो लड़की एक सन्यासी बन चुकी थी। वो वहीं पर आश्रम में रहती
आश्रम के कामों में हाथ बटाती और वहीं पर ध्यान साधना करती। एक दिन उस लड़की ने अपने गुरु से पूछी कि गुरुजी, एक बात बताइए, इस दुनिया में कोई वस्तु या फिर आदमी अनहोनी हो सकता है? और उसी प्रकार क्या कोई वस्तु या कोई आदमी भाग्यशाली हो सकता है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि इस दुनिया में एक ही अनहोनी होती है और दूसरी कोई अनहोनी नहीं होती। फिर गुरु ने उस लड़की से पूछा कि इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? लड़की ने कही, हीरा सबसे कीमती होते हैं। गुरुजी ने कहा, नहीं, हीरे सबसे कीमती नहीं हैं। फिर लड़की ने कुछ सोच के कही, फिर तो कोई साम्राज्य ही सबसे कीमती होता होगा, क्योंकि वहाँ तो हीरों की कोई कमी नहीं होता। इस पर गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये भी सबसे कीमती नहीं है। सबसे कीमती इंसानी शरीर होता है और इंसानी शरीर में सबसे ज़्यादा कीमती इंसानी मस्तिष्क होता है, क्योंकि इस शरीर से और इस मस्तिष्क से हम जो चाहे वो पा सकते हैं। इस मस्तिष्क से तुम हीरे भी कमाते हो, तुम साम्राज्य भी खड़ा कर सकती हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि गुरुजी, दुनिया में अधिकतर लोगों के दिमाग में लालच, द्वेष, घृणा इत्यादि पनपते रहते हैं, वहीं उनके मस्तिष्क में भरे रहते हैं। तो ऐसे मस्तिष्क और ऐसे शरीर का क्या लाभ? तब गुरु कहते हैं कि यही तो अनहोनी है, यही तो एकमात्र अनहोनी है कि हम अपने दिमाग और मन से चाहे तो स्वर्ग पा सकते हैं, लेकिन हम जाते नर्क की तरफ है और यही एकमात्र अनहोनी है। इसके अलावा दूसरे कोई अनहोनी नहीं है। कुछ वर्षों उस गुरु की शरण में रहने के बाद उस लड़की को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसके बाद वो वापस अपने गांव की तरफ लौट जाती है। गांव में पहुंचकर वो देखती है कि गांव में बहुत भयंकर बीमारी फैली हुई है। उस बीमारी से बूढ़े तो बूढ़े, बच्चे और औरतें मर रहे हैं। वो लड़की उस बीमारी इलाज जानती थी। उसने उस गांव के लोगों से कहा कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, लेकिन गांव वालों ने कहा, तुम तो अनहोनी हो, तुम्हारे आने की वजह से ही ये बीमारी फैली है, तुम यहाँ से चले जाओ तो हम सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस लड़की ने वहाँ से जाने से पहले अपने पिता का इलाज कर दिया और उसके पिता ठीक हो गए। ये देखकर गांव वालों की आंखें खुल गई। उन्हें लगा कि जिसको हम अनहोनी मानकर बैठे थे वही हमारा इलाज करके हमें बचा सकती है। और तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई वस्तु या कोई आदमी अनहोनी का कारण नहीं होता। दोस्तों, उन गांव वालों की तरह हम भी अपने मन में किसी आदमी या किसी वस्तु के प्रति अपने धारणा बना लेते हैं। वो धारणा समाज में फैले अंधकार और अंधविश्वास की वजह से पनपती है। लेकिन अपने आप से सवाल करिए कि क्या कभी आपने किसी अनहोनी के कारण अपने आप को दोष दिया है, अपने आप को जिम्मेदार ठहराया है? क्योंकि आपके निर्णय के वजह से ही कोई काम गलत या सही होता है। इसलिए दूसरों की अनहोनी को कारण बनाने की बजाय खुद के अंदर झांक कर देखिए, आपको जवाब जरूर मिलेंगे। आज हम देखते हैं जो लोग पुराने समय में अनहोनी माने जाते थे, आज विज्ञान ने उनका हल खोज लिया है, उनकी चिकित्सा संभव है, उनका इलाज संभव है, और वो भी वैज्ञानिक तरीके से। और ऐसे ही जैसे विज्ञान और ज़्यादा उन्नति करेगा, वैसे वैसे हमारे भ्रमियाँ और हमारे अंधविश्वास टूटती चली जाएगी।